प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज ही हुआ BA 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर था उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे जो 50 क्वेश्चन आए थे उनके क्या क्या आंसर होने थे और आप लोग अपने पेपर को मैच कर सकते हैं ताकि आप लोग जान सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके अतिरिक्त आगामी परीक्षा के लिए भी यह पेपर काफ़ी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न था वह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत कौन सी महाशक्तियाँ रह गई थी। तो इसमें जो 4 ऑप्शन थे उसमें से ऑप्शन नंबर बी जो अमेरिका और रूस था, आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल 2 महाशक्तियाँ रह गई थी और विश्व द्विध्रुवीय बन गया था। दूसरा प्रश्न आपके पास था वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, इनमें से डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि वर्तमान में जो गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या है 120 है और 16 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी इसमें हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। किंतु जिस हिसाब से मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो पेपर काफ़ी पुरानी बुक से बनाया हुआ लगता है, तो वहाँ ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। किंतु इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 120 सदस्य राष्ट्र वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, और 16 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं। तीसरा प्रश्न आपके पास था कोल्ड वॉर एंड हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है। तो इसमें जो लुई हॉल है वो इसका आंसर हो सकता है, मैं इसको कन्फर्मली नहीं कहूँगा, पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो सकता है। इसे आगे अगर क्लियर होता है तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके पास था वो था शीत युद्ध का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए थे, नैतिक युद्ध, वास्तविक युद्ध, युद्ध के तनाव की तरह और स्टार युद्ध। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आगे भी आया है, किंतु इसमें क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा होता है कि सही या सही के सबसे निकट जो आंसर हो, तो इसमें युद्ध के तनाव की तरह युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया था। तो आप जानते हैं चर्चिल के फुलटन भाषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। तो चर्चिल का फुलटन भाषण इस प्रकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 5 मार्च 1946 को वेस्टमिनिस्टर कॉलेज में चर्चिल ने यह भाषण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था वर्तमान समय में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो नाटो के सदस्य देश हैं उनकी संख्या 28 और मैसिडोनिया क्या है, अंतिम राष्ट्र है। वैसे तो 30 सदस्य इसमें हैं 2019 के आंकड़े के अनुसार, पर और मैसिडोनिया इसमें 30वां सदस्य है। किंतु जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था 1945 में शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व हो गया था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि विश्व 2 ध्रुवीय हो गया था, एक रूस और एक अमेरिका। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी कर रहे थे क्योंकि ब्रिटेन इसमें नहीं लिखा हुआ है, ब्रिटेन के स्थान पर यूके लिखा हुआ है। यूके होता है यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये तीनों क्या हैं, ये इस पर मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि इनमें क्या अंतर है। यूनाइटेड किंगडम को ही ब्रिटेन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन थे। तो जो कोफी अन्नान थे वो पहले अफ्रीकी थे जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा।
नेक्स्ट प्रश्न था भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का उसकी स्थापना के समय से सदस्य है। इस प्रकार 1945 को ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक और इसमें अगर भारत रूप में देखें तो क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, पर मेरे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास 13वां क्वेश्चन था, नाटो के स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। तो विदेश नीति के जो मूलभूत सिद्धांत है, राष्ट्रीय हित के अंतर्गत सैनिक हित, आर्थिक हित सभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो जो साम्यवादी चीन है वो 1971 में, वो भी 25 अक्टूबर 1971 को वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई ग्लासनोस्त की नीति से क्या तात्पर्य है। तो आपके पास एक दूसरा प्रश्न भी आया है, प्रश्न नंबर 38 में आप देखेंगे कि यही प्रश्न आपको दोहराया गया है। तो इसमें जो खुलापन की नीति है वो क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ कि खुलापन की नीति किस राष्ट्र के राष्ट्रपति द्वारा अपनाई गई। तो जो ये गोर्बाचेव थे उन्होंने ही ये ग्लासनोस्त की नीति अपनाई थी, जिसका अर्थ होता है खुलापन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, छठा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह क्यूबा हवाना में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्यूबा हवाना में। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, निम्न में से किसे एशिया का रोगी कहा जाता है। तो कहीं बच्चे इसका उत्तर नेपाल करके आए हैं, जबकि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी चीन। तो चीन को एशिया का रोगी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न ये था, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 भाषाओं को उन्होंने महत्व दिया हुआ है। 6 भाषाएं आधिकारिक भाषा हैं, किंतु जो कार्यकारी भाषा हैं वो केवल 2 हैं, अंग्रेजी व फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किंतु इसके अतिरिक्त चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश भाषा को भी क्या है, आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु कार्यकारी भाषा सिर्फ 2 हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी 19वें का सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 20, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21वां प्रश्न आपके पास था, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ एक बार कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है दी हेग नीदरलैंड में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय है वह इंडोनेशिया जकार्ता में अस्तित्व है, जकार्ता में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 22वें का। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था 23वां प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो पहली बैठक है वो बेलग्रेड में 1961 में हुई थी। इस प्रकार इसी दिन इसकी स्थापना मानी जाती है। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, किस वर्ष वार्सा की संधि समाप्त की गई। तो 1 जुलाई 1991 को वार्सा की जो संधि थी उसे समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, राज्यों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए निम्न में से किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। कूटनीति, प्रचार, आर्थिक सहायता सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, प्रश्न नंबर 26, चर्चिल का फुलटन भाषण किससे संबंधित था। तो चर्चिल का जो फुलटन भाषण था वह शीत युद्ध से संबंधित था। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी शीत युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, युद्ध राष्ट्रीय नीति का प्रमुख उपकरण है, किंतु इसको फिर भी अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है।
क्योंकि युद्ध के माध्यम से जनसंहार होता है, मानवतावाद के खिलाफ है युद्ध, युद्धरत राष्ट्रों की शक्ति में कमी भी इससे होती है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, 16वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो 16वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वह आपका तेहरान में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो जो परमाणु अप्रसार संधि है वह 1968 में हुई। इस प्रकार 1968 में अस्तित्व में आई थी और अभी भी कई राष्ट्रों ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो 190 के लगभग राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी भारत भी ऐसा राष्ट्र है जिसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो 29वें का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूबा संकट का वर्ष निम्न में से कौन सा है? तो क्यूबा संकट जो है वो 16 अक्टूबर 1962 का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब होगा। दिदांत का अर्थ होता है तनाव में स्थिरता। इस प्रकार 31 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां, पैकेज डील समझौता कब हुआ? तो सबसे पहले ये 1948 में अस्तित्व में आया था, किंतु जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसका उत्तर आपको बताने में अक्षम हूँ। अगर उत्तर मिल पाता है तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1969 में रिचर्ड निक्सन, जो कि 1969 में ही चेंज हुए थे। तो रिचर्ड निक्सन इसमें सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात अगला प्रश्न था, दिदांत किस भाषा का शब्द है? तो दिदांत फ्रेंच भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पैरा स्ट्राइक नीति का संबंध किस देश के राष्ट्रपति से है? 35वां प्रश्न आपका था। तो यह सोवियत संघ के राष्ट्रपति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था 36वां प्रश्न, लियोनिद ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो ब्रेजनेव आपके सोवियत रूस के राष्ट्रपति रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध इनमें से सामाजिक युद्ध, शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खुलापन की नीति का संबंध किस देश के राष्ट्रपति से है? तो जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो खुलापन की नीति से ही संबंधित है, ये पहले भी मैंने आपको बताया। तो यह सोवियत रूस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है? नेहरू, नासिर, टीटो तीनों ही इससे संबंधित है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 25 देशों ने क्या है इसमें भाग लिया था, बेलग्रेड में यह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक निरपेक्ष देशों के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो वैसे तो 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, किंतु यहाँ 17 ऑप्शन दिया है। मैंने क्या कहा, क्योंकि पेपर किसी पुरानी बुक से बनाया हुआ लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 42वां प्रश्न, 2015 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कारकस में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कारकस वेनेजुएला में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और ये 13 से 18 सितंबर 2016 तक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो इसमें जो दिया हुआ है इस हिसाब से, वैसे तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इंग्लिश में अगर इसे देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ है, और जिसकी स्थापना वर्साई की संधि के आधार पे हुई थी 1919 में। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है इनमें से, क्योंकि ब्रिटेन वुड का समझौता है तो वो तो WTO की स्थापना से है, और पोलैंड की संधि, जर्मनी की संधि ये इस दौरान हुई है, पर इनका कहीं इससे काफ़ी अधिक संबंध सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का है। तो अगर इंग्लिश में इसे सही माना जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, और अगर इसे हिंदी में माना जाएगा तो हिंदी में इसका कोई भी जवाब सही नहीं है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होना चाहिए, या ब्रिटेन वुड सम्मेलन भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और डी इसमें से कोई भी सही जवाब हो सकता है। इंग्लिश के हिसाब से डी सही है और हिंदी के हिसाब से इसमें
ए को ही लेना पड़ेगा। वैसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 के आधार पर यूएनओ की स्थापना हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार 44 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव आपके एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं और 1 जनवरी 2017 से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास था 48वां प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और जो अंतिम देश है वो दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। 49वां प्रश्न है, यूएसएसआर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूएसएसआर की स्थापना 30 दिसंबर 1922। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 30 दिसंबर 1922 को स्थापना हुई थी। और अंतिम प्रश्न आपके पास है, पेरिस शांति वार्ता 1960 किस देश के बीच हुई है? तो यह सोवियत, रूस और अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपका आज का पेपर अच्छा रहा होगा और कहीं ना कहीं इस जो ये वीडियो मैंने बनाया है ये काफ़ी आपके लिए मददगार होगा, आगामी आने वाले छात्रों के लिए भी और वर्तमान में जो छात्र अध्ययनरत हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने मित्रों के मध्य इसे शेयर अवश्य करें। अपने दूर के जो साथी हैं जिनका कि इस पेपर से संबंध है उनको भी इसे शेयर अवश्य करें और लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।